जिसे अछूत और निचला वर्ग मानते थे। उनके परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव किया जाता था। ये कौन था जिसके साथ इतना भेदभाव किया जाता था? इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थव्यवस्था के बीच संघर्ष हुआ है, जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। दोस्तों, आज हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता को 14वें संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। उनका परिवार मराठी था और वो आंबडवे गांव, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से संबंधित था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत कहे जाते थे, और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव के पिता मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। रामजी अंबेडकर ने सन 1898 में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई चले आए। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। पढ़ाई में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद छात्र भीमराव अंबेडकर लगातार अपने विरुद्ध हो रहे इस अलगाव और भेदभाव से व्यवस्थित रहे। सन 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वो भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। मैट्रिक परीक्षा पास की उनकी इस बड़ी सफलता से उनके पूरे समाज में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि तब के समय में मैट्रिक परीक्षा पास होना बहुत बड़ी बात थी और इस अछूत का मैट्रिक परीक्षा पास होना तो आश्चर्यजनक एवं बहुत ही बड़ी बात थी। इसलिए मैट्रिक परीक्षा पास होने पर उनका एक सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इसी समारोह में उनके एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें अपनी लिखी हुई पुस्तक गौतम बुद्ध के जीवन भेंट की। श्री केलुस्कर एक मराठा जाति के विद्वान थे। इस बुद्ध चरित्र को पढ़कर पहली बार भीमराव बुद्ध की शिक्षाओं से ज्ञान होकर बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए। 31 जनवरी 1920 को एक साप्ताहिक अखबार मुक्तनायक शुरू किया गया। 1924 में बाबा साहेब ने दलितों को समाज में अन्य वर्गों के बराबर स्थान दिलाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक संधि हुई, जो पूना संधि के नाम से जानी जाती है। अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में डॉक्टर अंबेडकर के कोंकण क्षेत्र में पट्टेदारी को खत्म करने के लिए विधेयक पास करवाया। भारत के आज़ाद होने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की रचना का काम सौंपा गया। फरवरी 1948 को अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और जिसे 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। हिंदी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कामों के व्याख्यान को उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के मिशन के साथ विभिन्न सम्मेलनों,
कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी और मेलों का आयोजन, समाज के कमजोर वर्ग के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देना। हर साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जन्मोत्सव और 6 दिसंबर पर पुण्यतिथि का आयोजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के बीच में पुरस्कार वितरित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड योजना शुरू करना। हिंदी भाषा में सामाजिक न्याय संदेश की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन। अनुसूचित जाति से संबंधित हिस्सा के पीड़ितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय राहत देना।